सतगुरु माता जी के पावन चरणों का ध्यान करते हुए बोलिए, धन्य निरंकार जी। साथ संगत जी, दासी आप जी के सामने फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है। दासी आशा करती है कि आप जी को जरूर पसंद आएगी और इससे आपको कुछ प्रेरणा भी मिलेगी। तो साथ संगत जी, चश्मा क्या करेगा, आओ चलते हैं इस कहानी की ओर। गांव के एक किसान पर जमीन का मुकदमा चल रहा था। मुकदमे की पैरवी के लिए किसान वकील के पास गया। मुकदमे की फाइल उसके सामने रख दी और कहा, वकील साहब देखिए, यह है पूरी फाइल। वकील साहब ने मेज से अपनी ऐनक उठाई और फाइल के कागजों को पलटना शुरू कर दिया। मुकदमे में कोई दम नहीं है, परंतु तुम जरूर जीत जाओगे, वकील साहब ने बताया। किसान ने सोचा कि चश्मा लगाते ही वकील साहब ने सब कुछ बता दिया। जरूर चश्मे में कोई करामात है। यह सोचकर उसने वकील से कहा, आपने यह चश्मा कहाँ से खरीदा वकील साहब? वकील ने बता दिया कि फला दुकान से खरीदा है। उस काम के आदमी ने वकील से फाइल वापस मांग ली और चश्मे की दुकान की ओर रुख लिया। उस दुकान से उसने वकील साहब के चश्मे जैसे फ्रेम वाला एक अन्य चश्मा खरीदा और चश्मा लेकर गांव में चला आया। गांव में जाकर उसने घोषणा कर दी कि कोई मुकदमा वकील के पास ले जाने की जरूरत नहीं। सब मुकदमे के बारे में मैं बता दूंगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। सभी लोगों ने तो उसका विश्वास नहीं किया, परंतु कुछ लोग अवश्य उसके बहकावे में आ गए। वे अपने मुकदमों की फाइलें लेकर उसके पास आ गए। चारपाई पर बैठकर जब उसने चश्मा लगाया तो सब कुछ गड़बड़ दिखाई दिया। सब कुछ बहुत बड़ा दिखाई दे रहा था, परंतु उसने यह बात किसी से नहीं कही। उसने सोचा, आश्चर्यजनक ऐनक है, आगे की बात बता देती है। और तो ऐसा ही होता होगा, जबकि चश्मा उसकी आंखों के नंबर का नहीं था, इसीलिए यह सब ऐसा दिखाई दे रहा था। अनाड़ी होने के कारण उसे चश्मे की असलियत का पता नहीं था। अब उसने पास बैठे एक आदमी से फाइल ली और पन्ने पलटने लगा। काफी देर तक पन्ने पलटने के बाद भी उसे कुछ पता न लग सका। उसने सोचा कि चश्मा तो वही है, फिर मामला क्या है? तभी गांव का एक समझदार आदमी वहां आया। उसने कहा, अरे बेवकूफ, तू पढ़ा लिखा तो बिल्कुल नहीं है, फिर चश्मा तुझे क्या पढ़ाएगा? जब तू कानून ही क्या क ख भी नहीं जानता तो फाइल को क्या देखेगा? उस आदमी को असलियत पता लगी तो बहुत शर्मिंदा हुआ। जब तक मनुष्य को आत्मज्ञान नहीं होता तब तक वो चाहे लाख दिखावटी ज्ञान के चश्मे लगा ले, उसका कार्य निरर्थक है। जब आंख में ज्योति ही नहीं तो चश्मे की क्या कीमत होती है? चश्मा कुछ नहीं कर सकता। जब स्कूल में जाकर पढ़े नहीं तो मोटी मोटी पुस्तकें और इस ज्ञान का क्या फायदा? ये मोटी मोटी पुस्तकें क्या ज्ञान देंगी? जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक नाम जपना या माला फेरना उस ग्रामीण किसान के चश्मे की तरह निरर्थक है। तो साथ संगत जी, इस कहानी में हमें कितनी अच्छी शिक्षा मिली है कि यदि हमें ज्ञान ही नहीं होगा, इस प्रभु परमात्मा का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम किसकी भक्ति कर पाएंगे? हम क्या भक्ति कर पाएंगे और कैसी भक्ति कर पाएंगे? यदि हमने इस परम पिता परमात्मा को देखा होगा तभी हम परमात्मा को देखकर उसकी भक्ति करेंगे ना। तो साथ संगत जी, इस कहानी में कितनी अच्छी बातें लिखी हैं कि जैसे कि उस गांव के एक मामूली से आदमी को पढ़ाई का ज्ञान बिल्कुल नहीं था, जबकि वह स्कूल भी नहीं गया था, फिर भी उसे लगा कि चश्मा लगाने से वो सब कुछ पढ़ सकता है, वो वकील बन गया है। लेकिन साथ संगत जी, जब उसे असलियत का पता चला तो वह बहुत शर्मिंदा हुआ। इसका मतलब ये था कि वो तो सिर्फ एक दिखावा कर रहा था। तो साथ संगत जी, हमें दिखावा नहीं करना है। इस दुनिया में दिखावे के अलावा है भी क्या?
हमें दिखावा नहीं करना है। हमें जो सतगुरु माता जी ने ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति की है साथ संगत जी, उसे ही जपकर हमें इस प्रभु परमात्मा को पाना है। वही हमारे लिए भक्ति है। तो साथ संगत जी, दासी की कहानी आप जी को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आप जी भक्ति कैसे करते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसी ही छोटी छोटी प्रेरणादायक कहानियां दासी आप जी के सामने लेकर के आती रहेगी। तब तक के लिए धन्य निरंकार जी।